देवों के देव महादेव। दुनिया उन्हें महादेव कहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक महान बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और नॉलेज थी जो आज के मॉडर्न साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत छुपा है दक्षा की कहानी और गणेश जी की जन्म के बारे में। तो फिर चलो जानते हैं पूरी कहानी इसी कार्यक्रम में। तो नमस्कार पृथ्वी के निवासियों, स्वागत है आपकी और मेरी इसी स्टेशन में। पहला भाग, दक्षा और बायोटेक्नोलॉजी। दक्षा प्रजापति को मानव जन्म का इंजीनियर कहा जाता था। उनका कार्य था बायोलॉजिकल क्रिएशन, मतलब कि नए प्रजा का निर्माण। सोचिए, आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, लेकिन हजारों सालों पहले दक्षा प्रजापति एम्ब्रियो लेवल के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन दक्षा के ईगो और उनके एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी ट्रैजिक कहानी लिखी जिसमें सती और शिव जी का गुस्सा पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। भाग 2, सती और दक्षा का यज्ञ। दक्षा प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे जहां सभी देवी और देवता मौजूद थे सिवाय भगवान शिव जी और मां सती जी के, क्योंकि दक्षा प्रजापति ने भगवान शिव जी को बुलावा नहीं किया था, जिसे मां सती जी को बहुत दुख होता है। और मां सती जब उनके पिता दक्षा प्रजापति को पूछते हैं, तब दक्षा प्रजापति महादेव शिव जी को बहुत ही ज़्यादा अपमानित करते हैं, जिसे मां सती का दुख और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो उसी यज्ञ में अपने आप को बलिदान दे देते हैं। जिसको देखने के बाद देवों के देव महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र के द्वारा प्रजापति दक्षा का सिर को उसकी धड़ से अलग कर देते हैं। और उसके बाद सभी देवी देवता मिलके महादेव को शांत करने की कोशिश करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो दक्षा को माफ कर दें। लेकिन जब तक महादेव शांत होते हैं और फैसला करते हैं कि वो प्रजापति को पुनर्जन्म देंगे, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। मतलब कि दक्षा का जो सिर था वो उसी यज्ञ की आग में जलकर राख बन चुका होता है। फिर क्या, जैसे मैंने कहा था, भगवान शिव जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बकरी के सिर को लेके प्रजापति के शरीर में जोड़ देते हैं। उसके बाद प्रजापति को पुनर्जन्म मिलता है। अभी आप लोग ही बताओ कि महादेव ने जो किया, क्या आज के सर्जन्स और मॉडर्न साइंस ऐसा कुछ कर सकते हैं? और आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ कहानी थी या फिर प्राचीन युग में हेयर ट्रांसप्लांट का ज्ञान था? आज के साइंटिस्ट तो अभी इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, पर हमारे ग्रंथों में ये हजारों सालों पहले लिखा जा चुका है। भाग 3, गणेश एंड क्रॉस स्पेसिस सर्जरी। भगवान गणेश जी का जो हाथी वाला सिर है उसके बारे में सबको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। माँ पार्वती ने जब महादेव से एक रक्षक पुत्र की मांग की, तब उनकी इच्छा से गणेश जी का जन्म हुआ। लेकिन जब शिव जी ने उनका सिर काट दिया, तब हुआ एक बायोमेडिकल मिरेकल। महादेव ने एक क्रॉस स्पीसीज हेड ट्रांसप्लांट किया। सोचिए, एक इंसान के शरीर के ऊपर एक हाथी का मस्तक। ये सिर्फ एक मिथ नहीं, ये एक जेनेटिक एडिटिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक पुराना वर्जन लगता है। आज के साइंटिस्ट अभी भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि एक प्रजाति का ऑर्गन को दूसरी प्रजाति में फिट करना, इसी पर रिसर्च कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट हजार सालों पहले शिव जी ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। तो क्या देवों के देव महादेव सिर्फ एक देवता हैं, या एक ऐसी कॉस्मिक साइंटिस्ट जिनके पास वो ज्ञान था जो आज के सुपर कंप्यूटर्स और लैब्स भी नहीं समझ पाए? दक्षा का ईगो, सती का बलिदान और गणेश जी का जन्म, ये सब सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि एंशिएंट बायो इंजीनियरिंग का प्रमाण है। अगर भारत का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एडवांस साइंस का रिकॉर्ड हो, तो क्या हम सच में अपनी विरासत को समझ पाए हैं? आप लोग क्या सोचते हो? क्या शिव जी एक देवता के साथ साथ एक महान बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी थे? और क्या आप मानते हो कि प्रजापति दक्षा का बकरी का सिर, गणेश जी का हाथी वाला सिर एक एंशिएंट हेड ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट था? अपनी सोच कमेंट पर जरूर बताना। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। हाँ ठीक है, ये सारी बातें हमें कहानियों से ही पता चला है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये सारी बातों को मैं प्रूव कर सकता हूँ, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे भारत में 12,000 साल पहले से ही है, तो क्या कहोगे? तो अगले वीडियो में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो 12,000 साल पहले से भारत में है उसका प्रूफ देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा कर रखो। तो पृथ्वी के निवासियों, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में इसी प्रूफ के साथ। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।